ये बताइए कि अगर ये रिकमेंड किया जाता है कि ऑटिज्म की मैनेजमेंट के लिए या उसके जो भी एरियाज हैं उनमें कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है ऐसे बच्चों में, तो स्टेम सेल थेरेपी उनके कौन से एरियाज को इंप्रूव करने में मदद देती है अगर करवाई जाए तो? और फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या पाकिस्तान में इसके हवाले से कुछ सहूलियात मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं? बात कीजिए। अच्छा देखिए, इसके अंदर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स जिनके यहाँ जितनी भी दुनिया की बीमारियां जिनमें इलाज नहीं होता तो उसमें कोशिश की जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई ट्रीटमेंट निकाला जाए जी। तो जो स्टेम सेल थेरेपी है इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन क्या ये तमाम बीमारियों के लिए उतनी इक्वली इम्पोर्टेंट हो सकती है? तो मेरी जो ज़ाती राय है उसके अंदर ऑटिज्म के अंदर अभी तक कोई ऐसा हमें सिनेरियो नहीं मिलता या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता या कोई स्टैटिस्टिक्स ऐसे नहीं मिलते कि इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। सो आई पर्सनली मैं ऑटिज्म के बच्चे वैसे ही देख रहा हूँ, कोई उनको दवाइयाँ नहीं मेडिकल की, कोई फलाना नहीं, कोई टुकाना नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई चुका नहीं, वैसे ही मैं देखता हूँ ऑटिज्म वाले बच्चे, ठीक है। और तुमको समझ ही नहीं कि वो कैसे करें, ना तुझे एपिलेप्सी की समझ, ना पैरालाइज की, ना फलाने, ना टमकाने, और ऐसे ही बैंक बूंगियाँ या बूंगियाँ मार रहे हो। मैं अपनी समझ में नहीं आती क्या बातें कर रहे हो, कौन सी साइंस पढ़ के आ रहे हो, गंदी साइंस पढ़ के आ गए हो जनाब। प्रैक्टिकल लेके आए, यकीन करें आप लोग पकड़ेंगे इसको। ये सारे जाली माफिया तैयार किए गए एजेंट और दलाल लोग हैं, याद रख लें, समझ रखें आप, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो माइल्ड टू मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर होती है उनके अंदर तो खैर कतई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। तो इसलिए आई नॉमिनेट। जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, ये सहूलत हमारे यहाँ बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आई अगेन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए देखिए, एक मैं बड़ी छोटी सी आपको बात बताऊं और आई थिंक सुनने वालों को भी पता होना चाहिए कि जो टेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, टीचिंग हॉस्पिटल में होता है। टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ पे तजर्बे किए जाते हैं। हॉस्पिटल में इलाज होता है, इलाज क्या होता है? इलाज तो है ही नहीं हमारे अमेरिका, लंदन, जर्मनी के पास नहीं, तो पाकिस्तान में टीचिंग हॉस्पिटल में होता है जी। फलाने का कहाँ इलाज होता है? कौन सा इलाज है आज तक? सिर्फ फराटियां लगा रहे हो। फराटियां लगाने से तो नहीं होगा ना। अमेरिका, लंदन, जर्मनी की बात करो मेरे से, ये पाकिस्तान का इंडिया, ये लड़ना बड़े छोटे मोटे घंटियों की बात ना करो। अमेरिका, लंदन, जर्मन, जिनको आकाओं की गंदी दुनिया तुम लेके लोगों को गुमराह किया, उनकी बातें मेरे साथ करो। उनको लेके आओ, सामने चप्पलें ना फेरी, इनको तो छोटा कीम ना कहना, उनको चप्पलें फेरूंगा। देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी सबकी माफिया के लोगों, आगे आओ। तो आप देख लें किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, आगा खान से लेके और म्यो हॉस्पिटल से लेके वहाँ पे, और एफडीए भी अभी उस तरह आगा का हॉस्पिटल को क्या पता है? आगा का हॉस्पिटल, मैं तो अमेरिका, लंदन, जर्मनी की बात, आगा का हॉस्पिटल उनके लेवल का है। पहले ये बताओ, मैं अमेरिका, लंदन, जर्मनी की बात करूँ तो आगा का हॉस्पिटल, ये पाकिस्तान का हॉस्पिटल पुराना, फिर वही कचरा ले रही आगा खा, चोर डाकू लुटेरे, गवर्नमेंट की जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल खुला हुआ है, जनाब के आने काम कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे तो ये राज है, तो इन लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप लोगों ने खुद उठना है, मैं पाकिस्तान की कौम से कहता हूँ, खुद उठे, आप अपने आप को चेंज कर लें। बिल्कुल, ये सिर्फ ये लॉलीपॉप ड्रामा किया गया था, डिग्री वाला डिग्रियां दी गई, यूनिवर्सिटियों को पैसा दे के उनसे डिग्री लेके आप लोगों के ऊपर तजर्बे करने वाले को जनाब इन्होंने कहा कि ये एलिजिबल है। समझ लगी आपको? एलिजिबल किसको बोला गया? इलाज मुआवजा नहीं करने का पता, उनकी कंपनियों की दवाइयां बेचने वाले को कहते हैं जी वो एलिजिबल है। जो इलाज मुआवजा करने वाले हैं वो कौन होंगे? फिर वो तो बाजी हुई ना इनके, तो उनको बंद कर दिया था उस वक्त इन्होंने। वो हकीमों से हमने इल्म वो इल्म सीखा हमने। आज उनका बदला लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने अगर हमको ट्रेन किया तो हम उनका नाम बुलंद करें। ये है बुजुर्ग ने दिन, इसको कहते हैं तिब्बे नबी। तुम्हारी सबकी ऐसी की तैसी, छोटा हकीम, डंडा पकड़ कर रगड़ा फेर दूंगा सबको। क्योंकि मतलब बहरहाल जब हम बाकी चीज़ों में कहते हैं कि एफडीए अप्रूवल होनी चाहिए, तो इसको अप्रूव नहीं करता। तो इसलिए आई थिंक इट शुड बी केप्ट इन माइंड, वन डे विल कम इट विल बी वेरी इफेक्टिव। और पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एग्जैक्टली जगह मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में क्या, मैं वर्ल्ड की बात करूं, वहां पे कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान में मैं तो पहले पाकिस्तान का छोड़ो, अमेरिका, लंदन, जर्मनी की बात करो, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन के कोई इशू आ गया, लीवर का मसला आ गया, दिल का कोई मसला आ गया, किसके पास इलाज है? दिल का बाईपास, मैंने दवाइयां कचरे में फेंकनी, तुम्हारी कचरे में फेंक कर उनको तुम्हारी दवाइयां नहीं खाने दूंगा। कौन सा इलाज है तुम्हें आता? सिर्फ बेड़ा गर्क करने का, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का। अभी तो नहीं देखे कहाँ पे गया है।
हमारे यहाँ बल्कि उल्टा कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक पीआरपी, और जी, उसको वो कुछ लोग स्टेम सेल थेरेपी कह के, आई मीन जस्ट लाइक सेलिंग इट। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए और थेरेपीज के लिए, तो बड़ा एक उनका ये आमतौर पे क्वेश्चन होता है, वो हर बार आके हमसे ये सवाल करते हैं कि फलां जगह पे जैसे आपको भी कौन सी थेरेपी आती है? कौन सी थेरेपी? वो भाई इलाज करना, थेरेपी थुरपी वाले काम नहीं है यहाँ पे। इलाज करने, इलाज समझ रखने का, इलाज बीमारी कैसी है, उसको इलाज, उसका क्या इलाज देना है, ये इलाज है। तो ये जो आप ये तो खत्म हो गया काम। ये वाले सिलसिले मैंने नहीं चलने देने, किसी भी मैंने वो शुभदाबाजी नहीं चलने देनी जब तक जिंदा हूँ, याद रख लो, ठीक है? ये ले गंदी नस्ल दे बंदे नु, गंदी नजर के बंदे को, किसे घटिया सोच रखने वाले बंदे नु हाँ हाँ इज्जत या शोहरत मिल जाए ना, हाँ वो अपनी औकात जरूर वखाए। हाँ जी, सही बात है। तो इसलिए इज्जत जिसको मिलती है ना, अल्लाह ताला देता है, और अल्लाह ताला ही है जो